हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की ओर से जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। इसमें इन्होंने कुछ पोस्टें निकाली हैं। इसमें हम अभी आगे देखेंगे, ज़्यादा पोस्टें नहीं हैं, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 27/11/2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सुबह के 9 बजे से फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड से यहाँ पर फिल किए जाएंगे। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद के बारे में अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो इस पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इंडियन नेशनल से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया लेवल से जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करता है और अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकता है। टेक्नीशियन फर्स्ट की ये आपकी पोस्ट रहेगी। 10 पोस्टें टोटल निकाली गई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 रखी है, SC के लिए 2, OBC वालों के लिए 1, EWS वालों के लिए 1, अनरिजर्व PWD OH वालों के लिए 1 और अनरिजर्व PWD VH के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई। लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 38,483 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 28 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज बताई गई है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। और ये जो आपकी एज है ना अनरिजर्व वालों के लिए, ये यहाँ पे काउंट की जाएगी लास्ट डेट को, मतलब 26/12/2024 को आपकी एज चेक की जाएगी। तो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद आप यहाँ पर जो है वो पोस्टें देख सकते हो। जैसे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेड में फीमेल की यहाँ पर पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, ये अनरिजर्व के लिए रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है 10वीं पास, और 10वीं में भी आपने साइंस सब्जेक्ट से पास किया होना चाहिए 10वीं अपना मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और साथ में ITI आपने फिजियोथेरेपी में की होनी चाहिए। इसी तरीके से और में आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर फिजियोथेरेपी जो पोस्ट है, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है और ये फीमेल के लिए है, एक ही पोस्ट है दोस्तों। और इसमें और में देखिए क्या बताया गया कि 10वीं पास आप होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ। 2 साल का अगर आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है तो अप्लाई कर सकते हो। फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन फिजियोथेरेपी में आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2 साल की होनी चाहिए 10वीं के बाद, या फिर 10वीं के बाद 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फिजियोथेरेपी का तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसके लिए भी 10वीं पास आप होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और ITI अपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन की होनी चाहिए। एक ही पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व के लिए रखी गई है। इसमें भी और में आप देख सकते हो 10th पास साइंस में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, 2 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग की होनी चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन का 10वीं के बाद, मतलब 10वीं 55% मार्क्स के साथ साइंस सब्जेक्ट से पास हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नीशियन का तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर है नर्सिंग मिडवाइफ फीमेल की, यहाँ पर ये पोस्ट है, 2 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए 1, SC वालों के लिए 1 रखी गई है। 10वीं पास आप होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और ITI आपने की होनी चाहिए दोस्तों। ITI सर्टिफिकेट या फिर नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए जनरल नर्सिंग या मिडवाइफ की, या फिर दोस्तों 10वीं के बाद आपके पास 2 साल का आपने यहाँ पे क्या किया होना चाहिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपने की होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जनरल नर्सिंग या मिडवाइफ का। या फिर और में इन्होंने बताया कि 10वीं पास आप होनी चाहिए, साथ में 3 साल का अगर आपके पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का एक्सपीरियंस है दोस्तों तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हेल्थ फार्मेसी की, यहाँ पर ये पोस्ट रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोस्टें अनरिजर्व के लिए 1 और अनरिजर्व PWD OH वालों के लिए 1 रखी गई है। इसके लिए 10वीं पास आप होने चाहिए, और साथ में दोस्तों फार्मेसी में आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मतलब ITI आपने की हो या कोई भी नेशनल यहाँ पर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट फार्मेसी की अगर है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 10वीं पास, और में देखिए क्या बताया, 10वीं पास या और साथ में 10वीं के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस अगर अप्रेंटिस ट्रेनिंग का है फार्मेसी में तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर 10वीं के बाद दोस्तों फार्मेसी में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट की 4 पोस्टें, SC वालों के लिए 1 है, OBC वालों के लिए 1, EWS वालों के लिए 1, अनरिजर्व PWD VH वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। इसके लिए 10वीं पास, और साथ में दोस्तों कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट का यहाँ पे आपने कोर्स करके रखा होना चाहिए, या फिर 10वीं के बाद 2 साल के अपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की होनी चाहिए कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट में, या फिर
10वीं के बाद आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट में। तो 10 ही पोस्ट हैं और यहाँ पर और में बताया गया कि 10वीं के बाद आपने क्या कुछ किया होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट आपने देख ही ली दोस्तों। फीस यहाँ पर जो है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो CSIR के एम्प्लॉयज़ हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं या SC ST में जो बिलोंग करते हैं उनको किसी भी तरह की फ़ीस पे नहीं करनी है। और बाकी जो अनरिजर्व में बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे फ़ीस पे करनी है। और कितनी फ़ीस पे करनी है? 500 रुपये की फ़ीस पे करनी है। ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज 28 साल अनरिजर्व के लिए रखी गई है। और बाकी कैटेगरी वालों को यहाँ पर रिलैक्सेशन है, वो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना कितना क्या रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे, तो फॉर्म जब फिल करोगे उसको वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए ये इनवाइट करेंगे। और ट्रेड टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर ये बुलाएंगे। और रिटन एग्जामिनेशन किस टाइप का रहेगा? या तो OMR बेस्ड रहेगा या कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। मीडियम क्वेश्चंस का क्या रहेगा? इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको, दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जिसमें भी आपको मर्जी होगी उसमें आप दे सकते हैं पेपर। स्टैंडर्ड क्या रहेगा एग्जामिनेशन का? 10वीं पास प्लस ITI या 12th स्टैंडर्ड आप यहाँ पर कह सकते हो कि 12th स्टैंडर्ड का यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड यहाँ पर होगा। पेपर फर्स्ट में आपको 1 घंटे का मतलब टाइम दिया जाएगा। इसके लिए मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर पेपर फर्स्ट में नहीं होने वाली है। पेपर सेकंड जो रहेगा इसके लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 मार्क्स के यहाँ पे होंगे और इसके लिए 1 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर अगर आपने दे दिया तो पेपर सेकंड में तो यहाँ पे 1 मार्क आपका माइनस किया जाएगा। पेपर थर्ड में भी दोस्तों 90 मिनट्स का टाइम है। कंसर्न सब्जेक्ट जैसे जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा है ना, जिस भी 10वीं के बाद जो भी यहाँ पे बताया गया है कि आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे मांगी गई है, तो अगर आपने वो जो ट्रेनिंग आपने की है 10वीं के बाद वो आपका यहाँ पे क्या होगा? टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया ना। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 और 150 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पे भी अगर आपने कोई गलत आंसर दे दिया किसी क्वेश्चन का तो यहाँ पे भी आपके मतलब मार्क्स जो हैं वो माइनस किए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है www.iict.res.in और यहाँ पे कैरियर्स में आपको जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। और फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। 26 दिसंबर यहाँ पे देख सकते हैं 12 बजे से पहले तक आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। 27 नवंबर से फॉर्म सुबह के 9 बजे से शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिल कर सकते हैं। 500 रुपये की फ़ीस है अनरिजर्व वालों के लिए इन फेवर ऑफ डायरेक्टर CSIR IICT। इनके फेवर में यहाँ पर ये फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिंक भी दिया गया, आपको लिंक मिल जाएगा जब आप साइट पे विजिट करोगे। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर SC में आते हैं, ST में आते हैं, PWD में आते हैं, जो वुमेन्स हैं CSIR के जो एम्प्लॉयज़ हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो आते हैं उनको किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है दोस्तों www.iict.res.in, ये इनकी वेबसाइट है। तो किसी भी रेगुलर अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी साइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने वो यहाँ पे बताया, जैसे कि फ़ीस की रिसिप्ट होगी, SBI कलेक्ट ई-रिसिप्ट वो आपको अपलोड करनी है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर वगैरह 10वीं की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा जो टेक्निकल आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है वो आप अटैच करोगे, कैटेगरी आपकी है वो अटैच करोगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और फॉर्म को सबमिट करना है। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।